Hello everyone, this is your teacher Ms. Bharti Verma presenting in front of you the writing skills for class 12. So here today I am going to start with invitation writing, formal invitation writing. There are two types of invitation, that is formal and informal. So today in this video we are covering the formal invitation writing. So here in this writing skill, invitation पहले हमें जानने की ज़रूरत है what invitation is. इन्विटेशन वर्ड आया है इनवाइट से. सो बेसिकली हम किसी को किसी चीज़ के लिए इनवाइट करते हैं तो हम इन्विटेशन लेटर देते हैं. सो हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू रीड. सो पहली चीज़ वाई वी राइट इन्विटेशंस. रिक्वेस्ट टू कम और टू डू समथिंग. पहली चीज़, कहीं पर हम किसी को बुला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए, सो इसलिए हम इन्विटेशन लिखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ यूजुअली सेंट फॉर द पार्टीज वेरियस फंक्शंस. और किसके लिए हम लिखते हैं? सो दैट वी कैन इन्वाइट दैट पर्सन और द पीपल टू द पार्टीज और वेरियस अदर फंक्शंस. नाउ हियर हाउ, कैसे भेजा जाता है और कैसा इन्विटेशन होना चाहिए, दैट इज़ प्रिंटेड ऑन ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑन ग्लॉसी पेपर. आजकल आपने बहुत सारे इन्विटेशंस देखे हैं. सो बेसिकली इन्विटेशन जो होता है वो ग्लॉसी पेपर पे बना होता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ पैटर्न. ये हो गया वाई एंड हाउ, क्यों बुलाते हैं हम, कैसे क्यों इन्विटेशन देते हैं और किस तरीके से वो बनाया जाता है. सो नाउ हियर these are some basic things that you have to always remember while printing or writing or designing invitation. So conventional pattern होना चाहिए एक invitation. Conventional means उतनी ही information जितनी वहाँ ज़रूरी है. Conventional. Now important names should be in capital. Important names जो होते हैं that should be in capital and bold letters. Next thing is whole letter consists of one single sentence. Now जब हम single sentence की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि there would be no punctuations, no stoppages. So here we can use punctuations, but इसका मतलब ये है कि जो formal letter है, जब हम कोई भी information, variety of information दे रहे हैं, that should not be in the pointed forms. कोई भी नंबरिंग वहाँ नहीं होनी चाहिए. सो दैट एक छोटा सा पैराग्राफ होना चाहिए इन वन सिंगल सेंटेंस. क्यों बुलाया जा रहा है, कितने बजे बुलाया जा रहा है और कहाँ बुलाया जा रहा है. ये तीन मेन चीज़ें जो आप एक ही लाइन में एक साथ सेंटेंस मेक कर लिखते हैं. सो दिस इज़ फॉर्मल इन्विटेशन. नाउ हियर आई हैव रिटन वन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. सो हियर मैंने लिखा है कि आपको किसी गेस्ट को इनवाइट करना है इन योर स्कूल फॉर योर एनुअल डे फंक्शन, सो दैट दैट पर्सन कैन गिव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स. सो हियर आई हैव रिटन जय वाटिका पब्लिक स्कूल. हेडिंग आपको कैसे देनी है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, यू हैव टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन या इन्विटेशन. सो हियर जय वाटिका पब्लिक स्कूल बरनाला is going to hold its annual sports day on 30th November 2020. तो आपने पहले फर्स्ट चीज़ जो बेसिक आइडिया, जो बेसिक चीज़ है जो इन्विटेशन में चाहिए वो बताई है, दैट इज़ कि ये इन्विटेशन एक्चुअल में किस चीज़ का इन्विटेशन है और वो कब के लिए है. सो एनुअल डे इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 30th of November of 2020. वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर. अब आपको बेसिकली किसको वो इन्विटेशन देना है, किसको आप इनवाइट कर रहे हो, उनका नाम. कंसेंट टू गिव अवे द प्राइजेस, उनका काम क्या है वहाँ आने के बाद. प्राइजेस टू द विनर्स. द प्राइज गिविंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट 5:30 PM. तो आपने साथ में इन्विटेशन जो लेटर है, जो उनका काम है, जिनको आप बुला रहे हैं, वो कितने बजे से कितने बजे तक हो जाएगा, सो दैट पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबली वहाँ पहुँच सके. तो आपने यहाँ टाइमिंग भी बताई है. ऑन द कंक्लूजन ऑफ वेरियस
कॉम्पिटिशन्स। सारे जो भी कॉम्पिटिशन्स होने के बाद एट द एंड वी विल हैव आवर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी दैट इज गोइंग टू बी डन बाय मिस्टर सो एंड सो, जिसको आप इन्विटेशन दे रहे हैं। सो हियर आपका अथॉराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है इन फॉर्मल लेटर। हु इज़ फॉर्मल इन्विटेशन गिविंग, तो कौन दे रहा है? स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। आपका डेजिग्नेशन यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू राइट योर नेम हियर। देन व्हाट एल्स यू कैन डू इज, यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आपकी डेजिग्नेशन, नेम, यहाँ पर आपने लिखा सिटी बरनाला, and here you have to write the date. Date in the sense not the date of the so and so event. You have to write the date when you have written or when you have printed this invitation. So this is invitation writing, formal invitation writing. So basically you have to follow the instructions like closure अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलर जो भी चीज़ें आपने बतानी है, दैट इज़ कब आना है, किस ओकेजन पर आना है और वेन्यू क्या है। आपको इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। ये फॉर्मल में भी ध्यान रखना है और इनफॉर्मल में भी ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्मल में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, क्लियर एंड सिंपल होते हैं। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ formal invitation writing. So these are the points that you have to always remember in formal invitation writing.